युद्ध होगी थोड़ी देरी है, लेकिन किससे होगा? हमारे भारत से होगा, भारत और पाकिस्तान से पाकिस्तान युद्ध होगा। युद्ध होगा। बोले गौ माता की, बोले दूध वालों की, बोले जगकर्ता की, बोले। आज देश भले ही 21वीं सदी की बात करता हो, लेकिन आस्था के नाम पर अभी भी हजारों लाखों लोग पुरानी मान्यताओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बोले गौ माता की, बोले दूध वालों की, बोले जगकर्ता की, बोले जग। किसी भी पर्व के उपलक्ष्य में अलग अलग जगहों पर अपनी मान्यताएं होती हैं और इन्हीं मान्यताओं में कुछ जगहों में पर्व के नाम पर अंधविश्वास ज्यादा देखा जा सकता है। ऐसा ही कुछ जनपद सोनभद्र में देखा गया। दरअसल भगवान गोवर्धन की पूजा में प्रकृति व पहाड़ों की पूजा होती है, जिसमें गर्म दूध से नहाने की पुरानी परंपरा है, जिसका निर्वहन पुजारी राजेंद्र बाबा करते हैं। वो परंपरा के अनुसार पूजा में गर्म दूध से स्नान करते हैं। वो कहते हैं कि खौलते हुए दूध से स्नान करने पर ही भगवान प्रसन्न होते हैं, तभी लोगों पर और विश्व का कल्याण होता है। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास। वहीं खौलते दूध से स्नान करते और जलते हवन कुंड में लेटने के सवाल पर राजेंद्र बाबा ने बताया कि ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। भगवान विष्णु बराबर क्षीर सागर में ही रहते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया होती है, जिसके कारण कुछ नहीं होता। उनका निवास स्थान ही दूध है। यह पूजा बहुत परंपरा से होती आ रही है। पहले द्वापर में पूजा हुई, गोकुला मथुरा नंदगांव बरसाना ब्रिज मंडप गोवर्धन जी के नाम से कृष्ण भगवान ग्वाल बालों को लोकल कराए। उसके बाद में वहाँ से जहाँ जहाँ ग्वाल हैं सब लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा एक शक्ति पूजा है, वह गोवर्धन पूजा भगवान की ही पूजा कहलाता है। वहीं विश्व में फैले कोरोना महामारी के समाप्त होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संवत के खत्म होने के बाद महामारी पूरे विश्व में फिर से फैल जाएगी। वहीं बाबा ने राजनीति पर कोई टिप्पणी करने से साफ मना कर दिया, लेकिन बाबा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा, जिसमें भारत को जीत अवश्य मिलेगी। बीमारी कुछ आई तो ये कब से कब तक के लिए रहेगा? चैत से जेठ तक रहेगी बीमारी काफी ढंग से। वैसे तो हरदम दुख बीमारी होता रहा, लेकिन बीमारी इतना दिन तक जरूर बस। तो बरसात की क्या स्थिति रहेगी? बरसात इस साल में अच्छी होगी। इस संबंध में बरसात अच्छी होगी, सारी किसानों की मनोच्छा प्राप्ति पूरी होगी। विश्व में लगातार युद्ध के खतरे बढ़ रहे हैं। भारत पाकिस्तान और भारत चाइना भी लगातार आमने सामने आ रहा है। युद्ध होगी थोड़ी देरी है, लेकिन किससे होगा? हमारे भारत से होगा, भारत और पाकिस्तान से युद्ध होगा। देरी है हो। सोनभद्र को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सोनभद्र में क्या स्थिति रहेगी 2023 में? ठीक है। सोनभद्र में मारकुंडी घाटी में स्थित वीर लॉरिक पत्थर के पास गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि ये ऐतिहासिक स्थान वीर लॉरिक पत्थर वीर लॉरिक की वीरता का और मंजरी और लॉरिक की प्रेम गाथा का प्रतीक है। अगोरी के राजा मोलागत के अत्याचारों से जनता त्रस्त थी, जिस पर मंजरी की शादी से पहले उसके अपने सगे संबंधी और माता पिता को बताया गया था कि उसके योग्य वर बलिया निवासी वीर लॉरिक होता है, जो आतताई राजा मोलागत के घमंड को तोड़कर लोगों को मुक्ति दिलाएगा। राजा मोलागत अगोरी किला का राजा था, जो बड़ा ही आतताई था और माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। यहाँ की मान्यता थी कि इस राज्य में जो भी लड़कियां पैदा होती थीं, वो यौवन को प्राप्त करने के बाद पहले राजा के यहाँ जाती थीं। अगोरी के आतताई राजा के घमंड को तोड़ने के लिए बलिया निवासी वीर लॉरिक से मंजरी की शादी हुई और उसी ने राजा मोलागत का वध किया, जिसके कारण ये स्थान ऐतिहासिक और पवित्र है।
यही कारण है कि वीर लॉरिक पत्थर धाम में गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा में पहाड़ और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पूजा होती है। इसमें बाबा न सिर्फ खौलते हुए दूध से स्नान करते हैं, बल्कि जलते हुए हवन कुंड में लेटते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोनभद्र से संतोष कुमार जायसवाल की रिपोर्ट।